तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि अगर आप मेरे जैसा बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, या इस तरह से बोलना मैंने कहाँ से सीखा है उसके बारे में। तो आज मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे जैसा बोलना चाहते हैं, मेरे से बेहतर बोलना चाहते हैं, तो आपको क्या बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इस तरह के वीडियोज़ के लिए या इस तरह बोलना जो है, दोनों अलग अलग स्किल्स भी हैं और दोनों कहीं ना कहीं साथ में वर्क करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, एमफिल करा है एनसीईआरटी से, उसके पहले मास्टर्स करा है जेएनयू से, उसके पहले मैंने हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करी है, उसके पहले मैंने नवोदय विद्यालय में था। तो ये तो मेरी लाइफ जर्नी है, ताकि आपको एक बात लगे कि जो भी वीडियोज मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जो भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, वो बैक्ड है एक एकेडमिक बैकग्राउंड। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि बोलने के लिए सिर्फ बोलने की कला नहीं चाहिए होती है। बहुत बार आप 1 मिनट अच्छा बोलोगे, लेकिन जब आपको 5 मिनट बोलना पड़ेगा, आपके पास कंटेंट खत्म हो जाएगा। तो पहला जो रूल है अच्छा बोलने का, वो है अच्छा कंटेंट होना। अच्छा कंटेंट होने का मतलब नहीं है कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। अच्छा कंटेंट होने का मतलब है कि आपके पास बेसिक जानकारी हो जो भी विषय पे आप बोलना चाहते हैं। अब उसके लिए आप अलग अलग कोर्सेज कर रहे होंगे। अगर आप साइंस से हैं तो आप साइंस के टॉपिक पे आराम से बोल सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस से हैं तो उसके टॉपिक पे आराम से बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं और भी बातें होती हैं जो आपको जानना है। तो मैं हमेशा से बोलने में इंटरेस्टेड था। 12th तक मैंने प्रैक्टिस करी, जब नवोदय में था तब बोलने की प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैं जब हिंदू कॉलेज आया, वहाँ मैंने डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करी, वहाँ पे डिबेट्स करे बहुत सारे, और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि आप आसपास के लोगों को देखते हैं, वो लोग कैसे बेहतर बोल रहे हैं उसको देखते हैं, और डिबेटिंग करने का अलग मजा है। आप कॉम्पीट करते हैं बेस्ट लोगों के साथ, और उनके साथ आप सीखते भी हैं, और आप कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल है वो पॉलिश होती है। तो वो एक बैकग्राउंड था। एक तो नॉलेज वाला है कि मैं लगातार पढ़ता रहा था, चाहे साइंस के बारे में हो 12th तक, या ग्रेजुएशन के दौरान हिंदू कॉलेज में, फिर मास्टर्स में। तो उस मुझे कंटेंट की कभी कमी नहीं। आप मुझे कोई भी टॉपिक देंगे, मैं एवरेज 10 से 15 20 मिनट, आधे घंटे, हो सकता है कि अगर आप मुझे पॉलिटिकल टॉपिक दें तो मैं 4 घंटे भी बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप। तो कंटेंट की दिक्कत नहीं रही मुझे कभी भी, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था। लेकिन बाकी जो जोन्स हैं उन पे कैसे वर्क कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो हमेशा कंटेंट पे जोर दो। बहुत बार जैसे आप इंग्लिश की बातें करते हैं, वहाँ अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स हैं आप अच्छा बोल पाओगे। इसी तरह पॉलिटिक्स में है कि अगर आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की तो आप अच्छे बोल पाओगे। तो किस जोन पे आपको बोलना है वहाँ ध्यान देना है। और अगर कंटेंट नहीं भी है तब भी आपको अच्छा बोलना आना चाहिए। बहुत बार आप अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ कंटेंट की जरूरत है, तब आप कहानी उठाना है, सुनाना है। अब ये तो बातें हो गई कि आपके माइंड में कंटेंट जो है, जो बेसिक कहानी है, वो आपके पास मौजूद है। उसके बाद आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है जिस तरह आप पेरेंट्स के सामने बात करेंगे उसी तरह स्टूडेंट्स के सामने बात करेंगे। नहीं भाई, आप एवरेज इंसान को देखो कि वो जब पेरेंट्स से बात करता है कैसे बात करता है, जब किसी और से बात करता है, गर्लफ्रेंड से बात करता है, प्यार से बात करता है, कैसे बातें करता है। तो हम ह्यूमंस इतने नेचुरली इवॉल्व हो चुके हैं कि हमें पता है कब कौन सा टोन रखना है। तो आपको ऑडियंस पता होना चाहिए। ज़्यादातर ओल्ड पीपल हैं, तब कैसा कंटेंट होगा उसको मैनिपुलेट करना है। यंग लोग हैं, कैसे बातें करनी है, उनमें लव स्टोरीज इसके बारे में ज़्यादा बातें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बातें कर सकते हैं। तो आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि भाई सामने वाला किन चीज़ों पे इंटरेस्टेड है। आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने में, क्या करेंगे? आप ऐसी जगह जाके बोल रहे हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग हेल्थ के बारे में कंसर्न है, आप एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो हमेशा ऑडियंस को समझो। घर पे कौन सा ऑडियंस है, यूट्यूब पे कौन सा ऑडियंस है, बाहर कौन सा ऑडियंस है। और बहुत बार आप ऑडियंस के बियॉन्ड भी जा सकते हैं कि भाई मैं वही बोलूंगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो स्पीकिंग एबिलिटी है, मैं किसी के अंदर तूफान जगा दूंगा। तो फिर आप कहीं ना कहीं अलग लेवल पे हैं। लेकिन बेसिक यही है कि आपको ऑडियंस को समझना है। एक बार आपने ऑडियंस को समझ लिया, फिर साथ ही साथ आपको खुद को भी समझना है। जैसे मैंने कंटेंट के बारे में बातें करी, तो मैं खुद को जानता हूँ कि किस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, किस पे कम बेहतर हूँ। तो खुद का आपको पता है कि किस रेंज में कूद रहा है, कहाँ नहीं कूद रहा है। तो वो पता होना चाहिए। दूसरा, अपना टोन पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ स्पीड से बातें कर सकता हूँ, कभी स्लो बातें कर सकता हूँ। तो अगर आपको अपनी स्पीड के बारे में पता है कि आप कितनी स्पीड से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कैसे बोलूंगा, अगर मैं रोस्ट कर रहा हूँ तो कैसे बोलूंगा। तो हर चीज़ का एक अलग पेस होता है। तो अपनी टोन जो है, अपना पेस जो है, अगर मुझे किसी को कहानी सुनानी है तो मैं ऐसे बताने की कोशिश करूंगा कि चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है प्यार की या उसकी, या मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। तब मैं बोलूंगा कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें आपको बताता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब दोनों की टोन डिफरेंट हो सकती है। या कुछ और भी चीज़ें, अगर मुझे पॉलिटिकल स्पीच देनी है तो मेरी टोन अलग रहेगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा कमांड करना चाहूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने आपको रोल करा है उनसे जाके सवाल पूछने की कोशिश करो। अब तीनों चीज़ों में फ़र्क देखने की कोशिश करना। एक जगह सॉफ्ट टोन है जहाँ पे मैं प्यार वाली बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोगों को थोड़ा रोमांटिक लगे, थोड़ा वो कनेक्ट कर पाए। दूसरी जगह मैं बहुत टीचर जैसा वाइब लेके आ रहा हूँ कि आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, हम ये ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो काफ़ी कमांड भी है और साथ साथ कनेक्शन भी है। तीसरी जगह मैं पॉलिटिशियन जैसा हूँ कि जिन लोगों ने आपको रोल करा है जाके उनसे सवाल पूछ के आओ। अब इन तीनों टोन में फ़र्क है।
कंटेंट सिमिलर हो सकता है जो मेरे ब्रेन से आ रहा है, लेकिन तीनों का टोन डिफरेंट है। तो आप खुद का पेस समझते हैं, ऑडियंस को समझते हैं, नॉलेज बेस समझते हैं, फिर आप बोलने की। अब ये जब बोलना शुरू करेंगे उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपका कॉन्फिडेंस, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत कॉन्फिडेंस डिमांड करता है। बहुत बार आप बहुत आसानी से कैमरा फेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे बोल रहे हैं अलग चीज़ है, अगर आप पब्लिक में बोल रहे हैं वहाँ जाएंगे तो पहली चीज़ होती है कि आप भूल जाते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि मैं अगर 10 चीज़ें याद करके जाऊँगा तो 7-8 चीज़ अब मुझे याद रह सकती है, 5 भी हो सकती है। तो सब लोग भूलते हैं, बहुत बार ये 2 या 3 चीज़ें ही याद रहती हैं। तो वो नेचुरल है, उससे बहुत डरना नहीं है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएँगे, उसके लिए आपको नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, ऑडियंस को समझना पड़ेगा और हमेशा एक हंटर के माइंडसेट से जाओ। हंटर माइंडसेट ये होता है कि आप जैसे शिकार पे नहीं निकलते हैं, कि आज मैं ये जो मैं बोलूँगा उसके बाद मैं कुछ लोगों को इम्प्रेस करने वाला हूँ। यहाँ पे या तो मैं वो बोलूँगा जो लोग एकदम पागल हो जाएँगे, क्रेज़ी हो जाएँगे मेरे लिए। तो वो जो माइंडसेट है वो कहीं न कहीं आपको आगे ले जाता है। वहाँ पे आपकी टोन बेहतर हो जाएगी, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप बहुत डरे हुए नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पे आप जा ही इस माइंडसेट से रहे हैं कि आप किसी को इम्प्रेस करेंगे या कुछ अच्छा करेंगे। तो हमेशा उसको अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देखो। मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ पे अगर मैं बोलने जाता हूँ तो बहुत लोग होते हैं जो अप्रोच करते हैं बात करने के लिए। तो ये फ़ायदे हैं, अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो हर जगह फ़ायदे हैं। लोग आपको बोलना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे सुनना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती हैं जहाँ पे सामने वाला ये बोलता है कि आप 5 मिनट फ़ोन पे बात करेंगे क्या? वैसे करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा टोन का लेना-देना है, किस तरह के शब्दों का आप चयन करते हो उसका लेना-देना है। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, ऑडियंस का ख़्याल रखना है और हमेशा नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। दूसरा काम आपको कभी नहीं करना है वो है कॉपी करना। जैसे मैं बहुत अच्छे स्पीकर्स को जानता हूँ, नीलेश मिश्रा हैं या जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे स्पीकर के तौर पे। मैं अगर उनको कॉपी करूँगा तो मेरी ओरिजिनैलिटी चली जाएगी। मेरा अपना एक पेस है बात करने का, मेरा अपना एक नॉलेज बेस है क्योंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड अलग है, नीलेश जी का अलग होगा। तो इसी तरह हर इंसान का अलग है। मेरे से अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे कॉपी करने की कोशिश मत करो। मुझे कॉपी करोगे तो शायद आप मेरे से बेहतर भी कर जाओ मेरे से कॉपी करने में, लेकिन आप ओरिजिनल नहीं हो। हमेशा लोग ओरिजिनैलिटी पसंद करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ जो मैं फ़ील नहीं करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे तरह की डील्स आती हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि फिर मैं ऑथेंटिक नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ता हूँ तो मैं वही चीज़ें बोलने की कोशिश करता हूँ जो मैं फ़ील करता हूँ। और वो चीज़ें बहुत बार होगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आप फ़ील नहीं करते। तो आप कनेक्ट करो उसको कि आप फ़ील लाओ फिर बोलने की कोशिश करो। जो भी चीज़ें बहुत फ़ील से बोली जाती हैं वो एक अलग असर करती हैं। अगर मैंने दिल से कोई चीज़ बोली है तो आपके दिल तक जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। बहुत लोग प्रिटेंड करते हैं कि जाएँगे माइक में एकदम तूफ़ान मचा देंगे। लॉन्ग रन में वर्क नहीं करता है। आप ओरिजिनल रहो, ऑथेंटिक रहो, जो भी आपका लहज़ा है, लोकल लैंग्वेज का लहज़ा है वैसे बोलने की कोशिश करो। मुझे कुछ पॉलिटिशियंस बहुत पसंद थे जो लोकल लैंग्वेज में बातें करते थे। उनका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत अच्छा बोलते थे, कुछ हैं भी, कुछ नहीं भी हैं। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरे जैसा बोलना है तो कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो, बोलने का जो लहज़ा है वो स्ट्रॉन्ग करो, ऑडियंस को समझो और हमेशा इसको एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देखो। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी उनको बोलने का मौका लगता है वो ऐसे सोचते हैं कि यार अब क्या होगा, डरने लग जाते हैं। उसको एक मौके के तौर पे देखो, जहाँ आपके पास 5 मिनट है, जहाँ पे सुनने वाले भी रेडी हैं, तो जाके धमाका करके आओ। और मैं बहुत तरह की कहानियाँ सुनाऊँगा कि कैसे बहुत बेहतर कहानियाँ रही हैं बोलने की वजह से। बहुत बार जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपके दोस्त लोग भी चाहते हैं कि आप उनको रिप्रेजेंट करें, आपकी फैमिली चाहती है कि आप उनको रिप्रेजेंट करें। तो आप सबका रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं और बोलने की कला आप में है तो आप यूट्यूब पे और बाकी जगह भी सर्वाइव कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो ये तो बातें थी कि अगर आप मेरे जैसा बोलना चाहते हैं तो कैसे बोल सकते हैं। उसके लिए बहुत बार आपको पहाड़ और ऐसी जगह भी आना पड़ता है और पीछे बारिश हो रही हो, बादल हों, तब भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपको मेहनती भी होना पड़ेगा, आपको ज़िद्दी भी होना पड़ेगा और अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं तो आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, मेरे से बेहतर बोल सकते हैं। मैं अपने जैसा बोलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट स्पीकर हूँ और मैं इतना एरोगेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ। तो ये चीज़ें हैं मेरे बारे में, ये चीज़ें हैं कि आप मेरे जैसे कैसे बोल सकते हैं। लगातार ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना, मेंबरशिप लेना। मेंबरशिप ले लो, इतना ही बार बोलना पड़ रहा है मेंबरशिप के लिए। आप लोग मेंबरशिप ले लेंगे तो बहुत तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।